खाना खाने के बाद तुम सभी लोगों को नींद आती है। खाना खाने के बाद नींद क्यों आती है? रक्त दाब बढ़े, उससे क्या हो गया? एक गरीब हो, तुम जब खाना खाते हो, तुम्हें पता हो तो पाचन एक बहुत जटिल प्रक्रिया है। बाकी क्रियाओं में इतना समय नहीं लगता है, लेकिन तुम्हें पता हो तो हमने देखा था 3 से 4 घंटे भोजन आमाशय में रहता है, 3-4 घंटे भोजन छोटी आंतों में रहता है। तो तुम खाना खाने के बाद पाचन एक बहुत जटिल प्रक्रिया है, इसलिए पाचन की प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए मस्तिष्क के सभी अंग चले जाते हैं भोजन को पचाने में, और समय लगता है 6 घंटे 7 घंटे। अब तुमने खाना खा लिया, अब तुम लेकर बैठे हो किताब, मस्तिष्क कहाँ है? पाचन की क्रिया, मस्तिष्क यहाँ है क्या? अब नहीं, तो सीधी सी बात तुम्हें क्या होगी? नींद आई। तुम्हें पता हो तो कहा जाता है कि पढ़ाई का सबसे उचित समय होता है सुबह जल्दी उठकर पढ़ना। यही तो कारण है कि सुबह उठकर, मेरे हिसाब से सुबह उठते कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा सुबह उठते 10-12 रोटी खाए पहले। भाई ऐसा कोई व्यक्ति है तो वो इंसान नहीं, ध्यान रखना, ठीक है? ढांडा है, ध्यान रखना, ठीक है? पशु है वो, ठीक है? पशुओं की श्रेणी में आएगा वो व्यक्ति। सुबह उठते यदि खाना खा ले तो सुबह उठते कोई खाना नहीं खाता। सुबह उठते हर व्यक्ति कोई हल्का फुल्का लिक्विड सब्सटेंस, ठीक है, चाय वाय पी लेता है। तो लिक्विड को पचाने के लिए इतना मस्तिष्क को काम नहीं करना पड़ता जितना ठोस पदार्थों को पचाने के लिए काम करता है। तो सुबह तुम्हारा मस्तिष्क एक्टिव है क्योंकि पाचन की प्रक्रिया पूरी रात संपन्न कर चुका है और पाचन की घटना रात को पूरी हो चुकी। अब तुम सुबह उठे हो, तुम्हारा ब्रेन पूरा एकदम एक्टिव है। ब्रेन बोलेगा अब तुम कौन सी क्रिया करवाना चाहते हो, हर क्रिया को करने के लिए तैयार हूं और बड़े शिद्दत के साथ करूंगा। तो जो भी अच्छी अच्छी क्रियाएं होती वो सुबह के समय क्या करो, जिसमें क्या होगा कि तुम्हारा ब्रेन पूरा पूरा क्या रहेगा, उसमें इन्वॉल्व रहेगा। तो सुबह उठकर पढ़ना सबसे अच्छी बात है, क्योंकि सुबह उठोगे और पढ़ोगे तुम्हारा ब्रेन एकदम एक्टिव रहेगा, और ब्रेन जब एक्टिव रहेगा तो तुम जितना भी पढ़ोगे हर चीजें तुम्हारी कहाँ जाएगी? परमानेंट मेमोरी के अंदर, और तुम हर वस्तुओं को लंबी दूरियों तक ले जा पाओगे और लंबी लंबी चीजें तुम्हें याद रह पाएगी। और रात को पढ़ोगे, सीधी सी बात है, रात को तो पढ़ दो, क्या क्या पढ़ लोगे तुम रात को? पहली बात तो रात को कुछ ज्ञानेंद्रिय सक्रिय हो जाती है, वो पढ़ाई करने देती नहीं है। दूसरा, मस्तिष्क गया हुआ कहाँ पर? पाचन करवाने। हल्का फुल्का है तो वो तो आनंद ढूंढ रहा है, वो तो पढ़ाई में है ही नहीं। इसलिए रात को समय पर व्यक्ति को सो जाना चाहिए। जितना रात को जगा रहोगे उतना ही तुम्हारा मस्तिष्क नकारात्मक होता जाएगा, ठीक है? हमेशा हर चीज गंदी गंदी चीजों को सोचेगा रात को, सीधी सी बात है, ठीक है? सुबह उठकर पढ़ोगे, मस्तिष्क ऐसी चीजों को बिल्कुल नहीं सोचेगा सुबह सुबह उठ के, ठीक है? सुबह उठकर मस्तिष्क अच्छी चीजों को सोचेगा और पढ़ाई वढ़ाई करोगे तो तुम्हारी क्या पता नौकरी वोकरी भी लग जाए, नहीं तो तुम एक बेरोजगारी नामक बीमारी से ग्रसित हो, ठीक है? ये बीमारी से निकलने के लिए पढ़ना ही पड़ेगा, सीधी सी बात है। हेडिंग लगाओ, एएनएस, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र में लिखना है, इस तंत्र का निर्माण